औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुबारक सदीक है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट द आलमार्क कॉलेज हवेलियाँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं अभी। A distributed operating system is an operating system that manages a group of independent computers and makes them appear to the users as a single computer. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच डिवाइसेस जो हैं, यानी रिसोर्सेज जितनी भी अटैच हैं, उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को मैनेज करता है। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं लेकिन वो हैं इंडिपेंडेंट, वो किसी दूसरे सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो इंडिपेंडेंट है, बट हैं वो ग्रुप के अंदर, एक दूसरे से वो कनेक्ट हैं, एक दूसरे के साथ वो डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। एंड मेक देम अपीयर टू द यूजर एज अ सिंगल कंप्यूटर, और यूजर को इस तरह से, यानी कि वो सिस्टम अपीयर करवाता है कि वो एज अ सिंगल कंप्यूटर, यानी एक सिंगल कंप्यूटर की तरह से वो यूजर को पता चल रहा होता है कि एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। यूजर तो एक कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा और बाकी कंप्यूटर उसके साथ मिलकर वर्किंग परफॉर्म कर रहे होंगे, तो यूज़र को तो ये मालूम नहीं हो रहा होगा कि मैं एक सिस्टम पे काम कर रहा हूँ या एक से ज़्यादा सिस्टम के साथ में काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, आप अपने सिंगल पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट आपके कंप्यूटर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है इंटरनेट के थ्रू, वो आपके कंप्यूटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि वो किसी अनदर कंप्यूटर के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है जो आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू शो हो रही होती है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है और आपके सिस्टम के ऊपर उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा होता है। यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को भी मैनेज कर रहा है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मैनेज कर सॉरी उस सिस्टम को भी मैनेज कर रहा है, उस डेटा को भी मैनेज कर रहा है जो आपके सिस्टम पे आ रहा है, और जिस सिस्टम से आ रहा है उसको भी मैनेज कर रहा है। अब आपका कंप्यूटर जिस सिस्टम से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा है, उस सिस्टम के साथ एक आपका ही कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है, बल्कि और भी थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। इस तरह से वो ऑपरेटिंग सिस्टम उन तमाम के तमाम सिस्टम्स के ऊपर डेटा की जो शेयरिंग होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। यानी जब भी आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। आप फॉर एग्जांपल घर में, ऑफिस में कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक स्मॉल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम जिस पे आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लें और बाकी सिस्टम उसके साथ कनेक्ट कर दें। बाकी सिस्टम अब उस एक सिस्टम के थ्रू काम करें जब, तो उस एक सिस्टम के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो तमाम सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा। तो इस वजह से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। पॉइंट नंबर 2 है व्हेन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स आर नेटवर्क्ड टुगेदर इन सच अ वे टू वर्क कोऑपरेटिव मैनर, देन दे गिव राइज टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यहाँ पे भी वही बात अभी आ गई है। व्हेन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, जब कोई भी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर नेटवर्क, एक दूसरे के साथ नेटवर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी नेटवर्क मीडियम के थ्रू, इन सच अ वे टू वर्क कोऑपरेटिव मैनर, देन दे गिव राइज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि वो एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद इस तरह वर्क परफॉर्म करते हैं कि वो जिस तरह एक कोऑपरेटिव मैनर होता है, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को राइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को जो है वो यूज कर रहे होते हैं वहाँ पे। कुछ इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं वन बाय वन।
नंबर 1 पे हम एडवांटेजेस को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल इंटरनेट की कनेक्टिविटी मौजूद है, हम इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं, या सिंपली नेटवर्क हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो उसमें हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं, फ़ाइल भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो पिक्चर, इस सारी फाइल हम शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। एक्सपेंसिव रिसोर्सेज आर शेयर्ड। बहुत सारी एक्सपेंसिव रिसोर्सेज होती हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं, हर सिस्टम के साथ अलग अलग उनको यूज़ नहीं किया जा सकता, अगर यूज़ करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं हमें, तो वो बड़ी मुश्किल से फिर मैनेज करना होता है। तो इस वजह से एक्सपेंसिव रिसोर्सेज जो होती हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर, एक नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर आप एक सिंगल रिसोर्स को यूज़ करके तमाम के तमाम कंप्यूटर के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि तमाम कंप्यूटर उस एक रिसोर्स से फ़ायदा उठा सकें। रिलायबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिस तरह से नेटवर्क कनेक्टिविटी है। नेटवर्क इसके लिए ज़रूरी है, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम राइज नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं बनेगा। इसलिए नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क का होना इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से एक्सपेंसिव है ये, क्योंकि जब नेटवर्क की कनेक्टिविटी करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ होंगे। अगर आप केबल के थ्रू बनाना चाहते हैं तो केबल का यूज़ होगा, उसमें फिर दरमियान में डिवाइसेस होंगे। इंटरनेट की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपके पास मोडेम का होना, इंटरनेट का सर्विस का होना ज़रूरी है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाती है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सम टाइम इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इशू भी आता है, क्योंकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जब होता है तो उसमें कि कोई भी दूसरे सिस्टम से पर्सन आपका डेटा चोरी कर सकता है, या आपका की फ़ाइल को जो है वो हैक कर सकता है। तो इस तरह से ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इशू भी इसमें होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।